नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही दिग्गज पार्टियों के नेताओं ने यहां पर जान फूंक दी है। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल का यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं, जिस तरीके से कोल्हापुर पहुंचे यहाँ राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति को ध्वस्त करने को लेकर बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगाए। उनकी तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र में यहाँ अग्रदूत के नाम से मशहूर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को बनाने में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रशासन ने यहाँ पर भ्रष्टाचार को अपना एक सर्वोपरि काम बना लिया है, सर्वोपरि कर्तव्य बना लिया है, उसी के अंदाज में यहाँ पर देखा गया कि छत्रपति महाराज की मूर्ति जो है वो जमींदोज नजर होती हुई नजर आई। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में तमाम जिस तरीके से रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐलान करते हुए कह दिया कि बीजेपी का प्रमुख एजेंडा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व रहेगा। तो दूसरी तरफ अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त सीएम की कुर्सी को लेकर जंग देखने को मिली थी। जंग इसलिए देखने को मिली क्योंकि बीजेपी ने 2014 की तर्ज पर 2019 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। उद्धव ठाकरे को ये बात नागवार गुजरी और नागवार गुजरने का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये वादा किया गया था कि यदि 2019 में सरकार बनती है तो फिर शिवसेना का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। ऐसे में शिवसेना बीजेपी से गठबंधन तोड़ लेती है, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लेती है। उसके बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों में दो फाड़ होती हुई नजर आती है। एक तरफ एकनाथ शिंदे यहाँ पर एनसीपी शिवसेना को छोड़कर निकल जाते हैं, तो दूसरी तरफ अजित पवार अपनी पार्टी एनसीपी को दो फाड़ करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अजित पवार की भूमिका को लेकर अब आरएसएस लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अजित पवार का मानना यह है कि गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को सीट शेयरिंग में बराबर की हिस्सेदारी मिले, यानी कि 80 से 90 सीटों की मांग अजित पवार गुट के खेमे की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो दिशा निर्देश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिए गए हैं, उनमें स्पष्ट तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अजित पवार अन्य तरीके की विपरीत विचारधारा से संबंध रखते हैं और ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखना ये होगा कि अजित पवार अब कोई बड़ा सियासी खेल करते हुए नजर आएंगे। उद्धव ठाकरे ने दूसरी तरफ यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर यहाँ दावा ठोक दिया है। एनसीपी और कांग्रेस को ये खुला ऑफर भी दे दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का जल्द से जल्द चुनाव करें और उसके बाद चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन एनसीपी के नेता शरद पवार का कहना है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बिना सीएम फेस के महाराष्ट्र के चुनाव में उतरेगा और महाराष्ट्र में जब गठबंधन को यहाँ पर बहुमत हासिल होगा उसके बाद ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, यहाँ पर शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।